बाल में तो ना नर्व्स हैं ना ब्लड वेसल है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रैंड्स हैं। तो जो काम आप सर के लिए कर रहे हैं इसके लिए तो आपको अलग करना पड़ेगा। So what is more important, scalp care or hair care? स्कैल्प केयर इसलिए ताकि आपके बालों की ग्रोथ बनी रहे, लेकिन अगर आप हेयर केयर नॉर्मल नहीं कर रहे हैं तो बाल तो वो झाड़ू जैसे लगेंगे ना, तो उसका जो काम था आपकी खूबसूरती बढ़ाना वो खत्म हो जाएगा। तो दोनों करनी पड़ेगी, दोनों करनी पड़ेगी। Then what is more important, oil or serum? Serum is to trap the moisture in the hair strands, जिनके बहुत ड्राई बाल होते हैं, क्योंकि वो धोने के बाद कंडीशनर के बावजूद भी ड्राई हेयर जिसके होते हैं ना उसके बहुत ड्राई होते हैं, और खासकर जो कर्ली बाल होता है वो हमेशा ड्राई होता है, बिकॉज कर्ल को मेंटेन करने के लिए ड्राई होगा तभी तो वो कर्ल मेंटेन होगा। अगर वो सिल्की हो जाएगा तो वो तो ऐसा सीधा हो जाएगा, वो तो गिर जाएगा। तो कर्ली बाल तो ड्राई ही होगा, तो उस ड्राइनेस में वो एक दूसरे से अड़े नहीं, वो कंघे में टूटे नहीं। तो सिरम जो होते हैं, जब सेमी वेट हेयर है, जब बाल आपने धोए उसके बाद तौलिए से सुखाए, आप ऐसे लेके उसको ऊपर से लगाइए, वो मॉइस्चर को वहीं ट्रैप कर लेता है। तो सिरम इसके लिए है, और जो ऑयल्स हैं वो फिर ऑयल भी इसी के लिए है। सर के लिए जो है वो सिर्फ मसाज है, सर्कुलेशन है। एंड व्हाट डू यू रिकमेंड डॉक्टर, शैम्पू कितनी दफा करें हफ्ते में? अगर आपके बाल छोटे हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं या आपको स्वेटिंग ज्यादा होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ हेयर यू हैव, ऑल्टरनेट डे इज व्हाट वी रिकमेंड। दिक्कत ये होती है कि लंबे बाल वाला वो ऑल्टरनेट डे कर ही नहीं पाता है, तो हफ्ते में 2 बार तो करना ही पड़ेगा। मतलब नहीं तो वो डस्ट और डर्ट, एक तो सेल्स जो हैं वो एक्सफोलिएट हो रहे हैं, वो रोज एक्सफोलिएट हो रहे हैं, तो और अगर वहां पर आपको पसीना ज्यादा आ रहा है तो फिर वो जो एक्सफोलिएटेड सेल पड़े हैं, जो ड्राई डैंड्रफ होता है, उस पे वो पसीने की वजह से वहां पर फंगस हो जाती है, जिसको हम वेट डैंड्रफ बोलते हैं। तो डैंड्रफ कंट्रोल का पहला उसूल इज फ्रीक्वेंट वॉशिंग। अगर मेरे पास कोई आता है वो बोलता है कि मैम मुझे डैंड्रफ हो रहा है, तो मेरा सवाल होता है कि आप कितनी बार बाल धोते हैं? वो बोलता है जी हफ्ते में 2 बार। तो मैं कहती हूँ इसे 3 बार कीजिए। पहले जो एक्सफोलिएशन हो रही है उसको कंट्रोल कीजिए। अगर उससे नहीं ठीक हुआ तो फिर एंटी फंगल शैम्पूज की तरफ चलेंगे। दिस डेली वॉशिंग हेयर वाज जावेद हबीब ऑल्सो सजेस्टेड कि रोज वॉश करने से डैंड्रफ नहीं रहती है। वो अब रोज का हमने साइंटिफिकली उसको निकाल के ऑल्टरनेट डे कर लिया है, बिकॉज रोज छोटे बाल वाला तो फिर भी कर ले। एक जो हिंदुस्तानी मेन की आदत है वो ये है कि मैम, सवाल अगर आप ये पूछो कि कितनी बार धोते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि धोते तो हम रोज हैं पर शैम्पू हफ्ते में 2 बार लगाते हैं, पानी से नहा लेते हैं, पानी से नहा लेते हैं। अब दिस इज सच अ रॉन्ग थिंग। मतलब आपको इसकी साइंस समझिए कि जो बाल है ये प्रोटीन है। प्रोटीन में जब आप पानी डालते हैं तो वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। जैसे अगर आप हाथ पानी में डुबो के रखें, यहाँ पर आपके क्रीजेस आ जाती हैं, बिकॉज प्रोटीन स्वेल हो जाता है। अब वो बेचारा इतना सा अंदर है, 0.4 मिलीमीटर अंदर है, उसको आपने हैवी कर दिया, फिर उसके बाद रगड़ा तौलिया किया कंघा, तो वो जिसको और 4 साल रहना था वो बाल टूट के हाथ पे आ गया। तो या तो शैम्पू करेंगे या गीला नहीं करेंगे। अब शावर कैप की इजाद इसीलिए हुई थी कि इंडिया में कौन यूज करता है? इसीलिए भैया आप वहां से यहाँ तो ले आए, सब कुछ तो कर लिया। तो तरीका यह है, अगर आपको बालों को सेट करने के लिए गीला करना है तो आप सर धोइए मत, एक स्प्रे बॉटल में पानी रखिए, नॉर्मल पानी रखिए, जब आप कंघा कर रहे हैं हल्का सा स्प्रे कीजिए और उससे अपने बाल सेट कर लीजिए, तो कम से कम जड़ तो गीली नहीं हुई। ओके बात तो ये है कि आपने वो सर गीला इसलिए किया। बच्चे मुझे समय हमेशा मेन जो है जनरली जैसे मैम, अदरवाइज वो बाल सेट नहीं होते, वो उड़े रहते हैं। तो सेट करने के लिए आप जड़ तक गीला क्यों कर रहे हैं? आप एक स्प्रे बॉटल, नाई क्या जाते हैं वो अच्छे से स्प्रे करता है और कंघा कुंगा करके निकाल देता है, तो वही स्प्रे बॉटल हमारी, ये लॉजिक है, ये साइंस है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, नहीं सोचते हैं मतलब आम दिनों में कि हाँ इसका नुकसान भी हो सकता है, हम तो सोचते हैं वी आर फीलिंग फ्रेश, पानी डाल के नहा ले। एग्जैक्टली, तो पानी डाल के वो पानी से अब सफाई तो हुई नहीं, शैम्पू तो आपने किया नहीं, और पानी भी कितना कंटामिनेटेड होता है। के अलावा हार्ड वाटर है, तो हार्ड वाटर तो वैसे ही एक लेयर ऑफ सॉल्ट आपके बालों में इकट्ठा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक क्या होता है ना, 90% लोगों की जिंदगी चल रही होती है और अच्छी चल रही होती है, नो प्रॉब्लम। वो जो 10% बेचारे फंस जाते हैं उनको फिर दिक्कत होती है। पर मुझे ये लगता है कि आज जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, आजकल पॉडकास्ट का ज़माना है, आप मुझे भी 10 जगह देखेंगे, बात आपकी भी सुनेंगे, लॉजिकल बात है। और लॉजिक अगर आप समझ लें तो आप अपनी बेहतरी करेंगे, शायद नुकसान होने से बचा लें। बिफोर द नुकसान हैपन्स, अगर आपको बात समझ आ गई तो कर लीजिए।
हाँ, क्योंकि एक नुकसान होने से That's the whole idea of us talking ना. एंड इट वोंट कम बैक, जो हमारा चला जो गया चला गया है। वो नहीं, और वही बात है कि जैसे मैंने बोला कि एक बाल की जिंदगी 15 साल है, आज सोचिए अगर मैं बैठे बैठे एक बाल तोड़ दूं तो क्या वहां से उस जड़ से नया बाल कल ही शुरू हो जाएगा? नहीं शुरू होगा जब तक उसका टाइम नहीं आएगा, विच माइट बी 2 years 3 years. तभी तो वो जो हेयर थिनिंग की आप बात कर रही हैं, यही नुकसान कर करके तो हमने बाल थिन कर दिए. अच्छा, बालों को अच्छा करने के लिए किस तरह का खाना शामिल करें, जैसे आंवला वगैरह लोग कहते हैं? बायोटिन, विटामिन B7 बोला जाता है. तो नट्स जो हैं, फ्लैक्सीड है, नट्स है, जिंक जो है, जिंक, मैग्नीशियम, बायोटिन, ये सब चीजें बोली जाती हैं. तो बालों के लिए सोया इज ईस्ट्रोजन रिच, बहुत अच्छा. आपके ईस्ट्रोजन 2 हार्मोन्स हैं, एक टेस्टोस्टेरोन है, एक ईस्ट्रोजन है. हम सब के अंदर, मेल्स और फीमेल्स दोनों के अंदर दोनों है. टेस्टोस्टेरोन बाल हटाता है, ईस्ट्रोजन बढ़ाता है. तो ईस्ट्रोजन रिच फूड जो होते हैं, जिसमें सोया होता है, एस्पैरागस, ये सब नाम ना बड़े फिरंगी से लगते हैं, पर आजकल होता है, आप और हमारी जिंदगी में शुमार है, क्योंकि अब फ्लैक्सीड, चिया सीड्स तो मिल ही रहे हैं ना. बट शहरों में लोग फिर भी सोच सकते हैं एस्पैरागस खाने का, तो गांव में आंवला पीते हैं, तो वो अलग वो हो जाता है, तो उसमें भी विटामिन सी और बायोटिन जा रहा है. तो और आजकल तो वैसे आजकल शहरों में ज्यादा पीते हैं, मुझे लगता है वो जो वो होता है ना, शेक्स बना बना के जो पिया जा रहा है, तो उसका मकसद यही है कि काफी हद तक वो उसको ठीक कर रहा है. ओके, सो इसकी कोई क्वांटिटी भी तो होगी कि आपको कितना लेना चाहिए, रिकमेंडेड क्वांटिटी जो है, जैसे हम तो मिलीग्राम में बात करने वाले हैं, तो जैसे बायोटिन है वो तो 10 मिलीग्राम होता है. दूसरी चीज जो एक मैंने देखी, सब लोग कुछ ना कुछ मल्टीविटामिन खा रहे हैं. देखिए, हम तो शहर में रहते हैं, यहीं प्रैक्टिस करते हैं, तो जो हमारे आसपास लोग आते हैं, वो बड़े बड़े से डब्बे आजकल अमेज़न पे भी मिल रहे हैं, बाहर से भी लेके आते हैं, उसमें सब कुछ थोड़ा थोड़ा है. मतलब अगर बायोटिन मैं आपको 10 मिलीग्राम बोल रही हूँ, तो उसमें जो लिखा हुआ है वो 500 mcg है, माइक्रोग्राम है. तो वो आपकी जो नॉर्मल सी जरूरत है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अगर एक्सेस फॉल नहीं हो रही है, एक्सेस थिनिंग नहीं हो रही है, तो वो काफी हद तक आपका काम चलाता रहेगा. लेकिन अगर उसके बावजूद काम नहीं चल रहा है, देन यू शुड विजिट अ डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर जो है वो डोज देता है. हम लोग जो जैसे अभी आपको मैंने बोला बायोटिन खाना है, तो आपने चिया सीड बोला. चिया सीड, अगर आप नॉर्मल हैं, आपके बाल नॉर्मल हैं, आप 2 चम्मच चिया सीड खा लीजिए, वो सही रहेगा. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके बाल गिर रहे हैं या थिनिंग हो रही है, फिर वो 2 चम्मच चिया सीड कुछ भी नहीं करेगा. ओके, तब आपके स्टोर्स खाली हो चुके हैं ना, तो स्टोर्स को भरने के लिए तब आपको टैबलेट खानी पड़ेगी. हम आजकल एंटीऑक्सीडेंट करक्यूमिन देते हैं. करक्यूमिन इज द सॉल्ट जो हल्दी वाला सॉल्ट है, पर हल्दी खाने से वो करक्यूमिन का काम नहीं होगा टैबलेट का, क्योंकि मेरे पास आने की और मेरे लिखने की जरूरत तभी पड़ी जब आपके स्टोर्स में वो नहीं रहा. आप जो रोज खा रहे हैं वो तो रोजमर्रा की जरूरत को पूरा कर रहा है. एक्स्ट्रा क्या है, पर आपकी एक स्टोरेज भी होती है ना. अब आयरन है, जिनके बाल बहुत गिर रहे होते हैं, उनका हम फेरेटिन टेस्ट कराते हैं. एक है आयरन, हमारी ब्लड का आयरन 3-4 तरह से हमारी ब्लड में आयरन होता है. हीमोग्लोबिन होता है, ट्रांसफेरिन होता है, फेरेटिन होता है. तो इन सब लोगों का अगर आप देखें तो हीमोग्लोबिन बड़ा अच्छा होता है. तो और लोग बोलते हैं मैम टेस्ट कराया था, हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल है. जितना भी आयरन आप कंज्यूम कर रहे हैं वो सारा हीमोग्लोबिन में जा रहा है, क्योंकि जिंदा तो रह नहीं है. हीमोग्लोबिन इज ऑक्सीजन कैरिंग सॉल्ट, पर वो जो फेरेटिन की जरूरत थी, जो ट्रांसफेरिन की जरूरत, वो पूरी नहीं हो रही. और बालों को जो एनर्जी चाहिए वो फेरेटिन और ट्रांसफेरिन देगा. तो बॉडी जो है वो अलग अलग तरह से काम करती है. सो व्हेन यू रिकमेंड सोया, तो कुछ ऐसा जैसे थायराइड में सोया मना करते हैं, तो देन व्हाट कैन वन टेक? नहीं, फिर आपको वो बायोटिन रिच फूड्स ढूंढने पड़ेंगे. देखिए, वो गूगल कीजिए, मैं जैसे बताऊंगी, मैं तो आपको सोया बता दूंगी, मैं एस्पैरागस बता दूंगी, जो चीजें लिखी हुई हैं. आपके आसपास क्या है, आपको उसमें से ढूंढना पड़ेगा बेसिकली. अच्छा डॉक्टर शैला, हर मौसम के हिसाब से क्या केयर बदल जाएगी बालों की? मतलब किस तरह का केयर करें? गर्मी से शुरू करते हैं. जैसे मॉनसून का मौसम होता है, पसीना भी बहुत ज़्यादा आ रहा है. जो पसीने का ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, उसकी जो ओपनिंग है वो बाल की ओपनिंग के साथ ही है. तो जहां ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है बालों में, वहीं स्वेट भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. तो बरसात में स्वेट और सीबम का मिक्सचर आपके बालों में हमेशा जमा रहता है, तो आपको उसे साफ ज़्यादा करना है. यहाँ पर जैसे मैंने बोला, एक नॉर्मल सा शैम्पू ले लीजिए. और जब खासकर जो लोग जिम कर रहे हैं या जिनके जो वॉक भी करके आते हैं,
बाजार में शैम्पूज मौजूद हैं जो एवरीडे शैम्पू हैं, उसका नाम ही एवरीडे शैम्पू होता है या माइल्ड शैम्पू होता है, बिकॉज उसमें इतना ज़्यादा डिटर्जेंट नहीं होता, क्योंकि उसकी रिकमेंडेशन ये है कि आप हर रोज़ या दूसरे दिन उससे वॉश कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट की ज़रूरत नहीं होती है, वो शैम्पू आप इस्तेमाल करें। जब आप हल्का सा मौसम चेंज हो जाएगा तब आप कंडीशनर ऐड करना शुरू कर दीजिए या ऑयल मसाज करना शुरू कर दीजिए वंस अ वीक। जब सर्दी आ जाती है, जब आप गर्म पानी से नहा रहे हैं और चारों तरफ मतलब एक ड्राइनेस वो हो रही है, तो यहाँ पर आपको जो सिरम्स की आपने बात की, लीव ऑन सिरम्स, उसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अपने बालों की कहानी सुनिए, अगर बाल एक दूसरे से अटक रहे हैं तो आपको ज़्यादा इन स्ट्रैंड्स को मॉइस्चराइज और कंडीशन करने की ज़रूरत है। अगर पसीना ज्यादा आ रहा है, जैसे इस मौसम में मेरे पास बच्चे बहुत आते हैं, थोड़ा सा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, दाने होने लगते हैं, तो वो इसीलिए हो रहा है कि पसीना और स्वेट वहां पर इकट्ठा हो रहा है, तो वो बैक्टीरिया और फंगस से वो हो रहे हैं। तो उसका तरीका यही है कि फ्रीक्वेंट वॉशिंग, वो बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ जो ज़रूरी है, आप चाहे वॉश ना भी कर पाएं, जैसे बाल आपके लंबे हैं, पोनी बनी रहती है, बच्चे स्कूल से आते हैं तो एक पसीना भरा हुआ होता है सर में, जैसे ही बच्चे स्कूल से आते हैं या आप बाहर से ऑफिस या किचन का काम करके निकलते हैं, बालों को खोल दीजिए। बालों को खोल दीजिए और कूलर या एसी पंखे किसी के आगे बैठ जाइए, ताकि वो जो पसीना आ गया है वो इवेपोरेट हो जाए, और क्योंकि वो अंदर ही अंदर रहेगा तो फिर वो माहौल नमी का करेगा और इन्फेक्शन होगा। तो ये आदतें हैं, जब बच्चे आते हैं स्कूल से, उन्हें बाल थोड़ा सा हल्का सा वो मसाज सा करके पोंछ के और उन्हें पंखे के आगे बिठा दीजिए ताकि वो सूख जाए बाल। दूसरी चीज़ जो होती है, खासकर स्कूल गोइंग बच्चों में, सुबह सुबह नहा के जब वो भागते हैं, इतना वक्त नहीं होता कि बाल ड्राई हो पाए, तो गीले ही बालों में चोटी बन जाती है और वो बच्चे उसी नमी में भाग रहे हैं। एक तो पहली बात ये है कि वो सुबह सुबह नहाने का, हमारे हिंदुस्तान में उस जमाने का था जब रात को पसीने आते थे और आप सुबह फ्रेश होके एक तरह से निकलते थे। आजकल तो एसी में सोते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि सुबह ही नहाना है। तो नहाने का आइडियल टाइम होना चाहिए शाम को 4-5 बजे, जब आप दिन भर की मिट्टी और धूल मिट्टी से अंदर आए हैं, उस वक्त बाल धोइए अच्छी तरह से, बच्चों को नहला। चाहे आप ये कर सकते हैं कि ऑल्टरनेट डे आप सुबह नहला दें और ऑल्टरनेट डे जिस दिन बाल धोने हैं उस दिन घर पे कर दें, और उसके बाद बालों को खोल के बैठिए, अच्छी तरह सूखने दीजिए। और एक चीज़ जो बहुत कारगर है, जो लोगों को सुन के बहुत टेंशन होती है, आप हेयर ड्रायर से बालों की जड़ को सुखाइए। अगर आप ड्रायर गीले बाल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ पानी को इवेपोरेट कर रहा है ना। मुझे जैसे लगता है हेयर ड्रायर तो बालों को डैमेज करता है। तो वो डैमेज जब करता है जब लोग ब्लो ड्राई करते हैं, कि सूखे बालों को वो खींच खींच के कर रहे हैं। तो अगर आप डैम्प बालों का, डैम्प, और आपको कोई कड़क बाल थोड़ी करने, हल्का सा ड्रायर कीजिए, स्कैल्प को ड्राई कीजिए। यही तो कहानियां हैं जो लोगों, वो हमारे दिमाग में है कि ड्रायर ये करता है, कंघा करने से ये होता है। तो आप लॉजिक सोचिए ना, लॉजिक मेरा सुनिए और दिमाग लगाइए और फिर सोचिए कि मैं जो कह रही हूँ वो कितना सही और कितना गलत है। मैं तो क्योंकि उस जगह बैठी हूँ कि मेरे पास लोग तब आते हैं जब वो डैमेज हो के आते हैं, तो मुझे तो उनकी रिपेयर करनी पड़ती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस लेवल तक ही ना पहुँचे कि आपको डैंड्रफ हो, बाल डैंड्रफ की वजह से झड़े, सर में एक हल्की सी स्मेल आने लगती है, जो बरसात वाली स्मेल होती है, वो सब फंगस की वजह से है। और बल्कि उस ड्रायर को जब आपने लगाई रखा है तो बाल साफ धोएं और उसके बाद पैरों के बीच में उंगलियों को भी ड्राई कर लें, तो फिर आपकी उंगलियों के बीच में भी इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, वो अक्सर हो जाता है बारिश में। हो जाता है, बिकॉज ये जगह किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो बैठ के तौलिए से उंगलियों के बीच में पहुंचे। अच्छा, एक शैम्पू अभी पीछे मैंने देखा, उस पर लिखा था कि शैम्पू, वैसे तो वो राइस वाटर चेहरे के लिए, ग्लो के लिए, कोरियन जो भी है आजकल बहुत चल रहा है, लेकिन शैम्पू में भी राइस वाटर। सो डज इट, मतलब राइस वाटर कोई कमाल की चीज है क्या? प्रोटीन, उसमें से ग्लूटेन निकल रहा है ना। राइस वाटर मार्ड जो होती थी पहले तो मार्ड ही होती थी जो आप यूज करते थे, मतलब तो मार्ड जो है वो हमारे यहाँ तो नहीं यूज हुई, पर मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो मार्ड से एक तरह से लेयर बनाते थे, तो वही मार्ड है। पहले तो मार्ड लोग पीते थे बिकॉज वो प्रोटीन रिच है, उसको तो हम फेंक, आजकल तो हमारे इतने पॉलिश चावल होते हैं कि मार्ड निकलता ही नहीं है। वो स्टार्च है, वो तो मोटापा करता है। वही बोल रहे हो ना कि वो स्टार्च है, तो उसको आप स्टार्च की तरह, एक कोटिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो उन्होंने वही राइस वाटर देखे। अब मार्केटिंग तो करनी है ना कुछ तो मार्केटिंग करनी है। और अगर आप इस काबिल हैं कि आप खरीद के उसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, फायदा करे ना करे, नुकसान नहीं करना चाहिए।
तो कोई भी चीज़ अगर आपने नहीं इस्तेमाल की और वो ठीक चल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो बालों को ड्राई कर रही है, बाल गिरने लगे हैं, तो इस लालच में मत रहिएगा कि इतनी महंगी खरीदी है अब इसका क्या करें, उस चक्कर में आपको फीस हमें देनी पड़ेगी फिर आके। तो चीज जो है गलत कुछ नहीं होती है, क्या वो आपके लिए सही है, बस यही देखना होता है। पहले तो लोग जो अगर बैक टू बेसिक्स भी जा रहे हैं लोग, हाँ, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, इन सब का वो बना के लगाते थे। सो आजकल के उसमें भले ही ये बहुत आउटडेटेड लगे, बट आउटडेटेड नहीं है, बहुत सारे लोग करते हैं। और इसमें जो रीठा शिकाकाई है, आंवला विटामिन सी दे रहा है, रीठा और शिकाकाई, जो शिकाकाई की फलियां होती हैं वो कभी आप भिगो के देखिए उसमें झाग बनता है। इट एक्चुअली हैज अ डिटर्जेंट लाइक शैम्पू, दैट्स व्हाई इट वाज यूज्ड ना। तो वो तो सहूलियत है जिंदगी की कि हमें बॉटल से निकाल के हमने धो दिया। अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप उससे करें तो कीजिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। पर करने के लिए उसको तमीज से उसको आपको भिगो के रखना है। लोहे की कढ़ाई में भिगोते थे बिकॉज लोहे की कढ़ाई में वो एक्टिवेट होता था विटामिन सी। तो अगर इतना उसके पास आपके पास टाइम है, वो बैक टू बेसिक्स जो है 2025 में बनता नहीं है। आपके AQI तो आपकी 500 हो रही है और आप बैक टू बेसिक्स कर रहे हैं उस जमाने का, जिस जमाने में AQI नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी। अब तो बहुत चेंज हो गया पहले के हिसाब से। और जो जितना भी एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, पोल्यूशन क्या है, गैसियस लेयर ही तो है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सबसे ज्यादा तो आपके बालों पे चिपकती है। तो हम तो जब पोल्यूशन आता है, जब नवंबर दिसंबर का महीना आता है, तो आई एक्चुअली आस्क पीपल के एक हल्का सा स्कार्फ लेके जाइए बाहर, ताकि वो जो हवा में पोल्यूशन है वो आपके बालों को ना चिपके। उस दौरान हम अपने चेहरे की केयर तो कर लेते हैं, बालों की नहीं करते हैं। और बाल उस वक्त इसीलिए वो बिल्कुल रूखे से हो जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो बाल भी तो वही वो बेयर कर रहा है। तो बैक टू बेसिक्स, आई डोंट अग्री टू दैट कॉन्सेप्ट। एक तो बेसिक वो नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, कौन सा शिकाकाई कौन सा आंवला आपको मिल रहा है। तो आप बेसिक हेल्थ केयर देखिए। डॉक्टर, आपके नेल्स बहुत प्यारे हैं और एक नेल्स ब्रिटल हो जाना अक्सर, हाँ, और नेल्स कई तरह के इंडिकेशन भी देते हैं। बिल्कुल। सो क्या किस तरह के इंडिकेशन होते हैं हमारे नेल्स, क्या बताते हैं? नेल्स ब्रिटल जो है वो नेल्स को एक तरह से आपका हेल्थ का आईना माना जाता है। अगर आपका डाइजेस्टरी सिस्टम नहीं चल रहा है, आपके नेल्स के साथ क्या है कि नेल्स की थोड़ी सी मेहनत और केयर तो करनी पड़ती है। जैसे ये नेल्स इसलिए ये नॉर्मल लग रहे हैं बिकॉज इनकी क्यूटिकल केयर की जाती है। अगर मेरा क्यूटिकल टूटने लगा तो वहां से नेल जो निकल रहा है वो बिल्कुल। दूसरी चीज जो जरूरी है, नेल नीचे से उगता है, ऊपर तो सिर्फ एक डेड टिश्यू है। तो आपको जब भी नेल की केयर करनी है, ये पार्लर में सब लोग बड़ा गलत करते हैं, वो क्यूटिकल पुश करते रहते हैं बैठ के। तो अगर आप क्यूटिकल पुश करेंगे तो आप तो एक जगह बना देंगे नेल और उसकी कवरिंग में, तो वहां पर डिटर्जेंट, बैक्टीरिया, सब कुछ बैठने का वो है। तो आपको जब भी मौका मिले, मैं तो ये बोलती हूँ कि शाम को जब आपका सब काम हो गया और टीवी वगैरह देख रहे हैं, एक ऑयल ले लीजिए एक कटोरी में। इट कैन बी ऑलिव ऑयल, बादाम ऑयल, थोड़ा सा थिक ऑयल होना चाहिए। इस तरह से पीछे से आगे उसकी मसाज कीजिए। देखिए जो नेल है वो तो ब्रिटल इसलिए है क्योंकि वो तो डेड टिश्यू है, उसमें कुछ जान नहीं है, उसकी कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। आप जो हेल्प कर सकते हैं वो उसको वहां पर चिपकने में हेल्प कर सकते हैं, और जो नया नेल उग रहा है पीछे से उसकी सर्कुलेशन बढ़ा के जो नया आए कम से कम वो ठीक आए, तो वो कर सकते हैं। और इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो है, जिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट है। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है कि वो इतनी कम तादाद में चाहिए होता है कि वो नॉर्मली खाने में भी इतना नहीं होता है। वो खाने में तभी मिलता है अगर आप फ्रूट हेल्पिंग लेना शुरू करें। तो नेल्स की हेल्थ के लिए आपको सर्दियों में नट्स, क्योंकि उसमें लिनोलिक एसिड होता है, और गर्मियों में नॉर्मल फ्रूट्स एक हेल्पिंग अगर आप रोज लेंगे तो आपके नेल्स काफ़ी हद तक ब्रिटल नहीं होंगे। दूसरा, रोज नेल की एक हल्की सी पीछे से आगे वाली मसाज की आदत, रोज नहीं भी कर सकते, हफ्ते में 2 बार कर लीजिए, तो वो नेल्स के स्ट्रक्चर को हेल्दी रखेगा। और जैसे कई बार ये वाइट वो जो है, जब नेल की ग्रोथ में एक रुकावट आती है, जब भी, जैसे बालों के साथ मैंने बोला कि अगर कोई भी इलनेस है, आपको
बहुत स्ट्रेस हो रहा है, भाग दौड़ रहे हैं, जॉन्डिस, टाइफॉइड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें कभी कभी ज़िंदगी में आ जाती हैं, तो वो वाइट लाइन आपको नज़र आने लगती है उस दौरान, क्योंकि आपकी बॉडी की एनर्जी नेल में नहीं जा रही थी, तो वो नेल की ग्रोथ को रोक दिया गया। वो मेडिकल कंडीशन, वो धीरे धीरे फिर आप देखेंगे कि पीछे से नॉर्मल नेल आता जा रहा है। तो वो जो लाइंस होती हैं, बड़ी तरह की लाइंस होती हैं, नेल से हम बहुत चीज़ें डायग्नोज करते हैं। सोरियासिस जो होता है उसमें पिटिंग नेल होने लगते हैं, लाइकन प्लानस में अलग तरह के नेल्स होते हैं। तो नेल, ऐसा नहीं है कि उस नेल की कंडीशन के लिए आप मेरे पास आएंगे, पर जब मैं किसी कंडीशन को देख रही हूँ तो मैं नेल की इन्वॉल्वमेंट भी उसमें देखूंगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर शैला, हमसे बातचीत करने के लिए। सच इंफॉर्मेटिव शो, थैंक यू सो मच। अपने नेल्स और हेयर को अपनी सेहत का आईना मान के चलेंगे तो थोड़े से फ्रूट्स भी खाएंगे, थोड़े से उनकी मसाज भी करेंगे, थोड़ी सी उनकी केयर भी करेंगे, तो पता लगेगा कि आपकी हेल्थ कैसी चल रही है। ऑफ कोर्स, अब मैंने तो प्लेज कर लिया है, आप भी कर लीजिए।